नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज तक या 4 तारीख से पहले तक आपने सुना होगा कि महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर होते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होते हैं, जिसमें किसी भी तरीके की मुसीबत आने पर उसमें कॉल करने से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बुजुर्गों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने 4 तारीख को हेल्पलाइन नंबर की घोषणा करने वाले हैं। यह हेल्पलाइन नंबर है 155326। इस नंबर पर कोई भी बुजुर्ग अगर उनके साथ किसी भी तरीके का अपराधी या फिर किसी पेंशन के संबंध में या कोई भी अन्य तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसमें फ़ोन करने पर संबंधित अधिकारी या जिम्मेदार लोगों तक वो कॉल पहुंचा दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, और उसके बाद इस सारे प्रकरण में क्या कुछ हो रहा है इसका भी अपडेट होगा, ट्रैकिंग होगा कि आपकी कंप्लेंट कहाँ तक पहुँची। उनको अल्टीमेटम दिया जाएगा कि आपको इतने दिनों में इन समस्याओं का समाधान करना है। इस चीज़ की जिनके लिए योजना शुरू की गई है वो हमारे बीच है, उनसे ही बातचीत करेंगे कि ये योजना उनको कैसी लगती है। उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी, पार्षद। उनसे जानेंगे योजना के बारे में उनका क्या कहना है। या मुख्यमंत्री जी ने 4 तारीख को एक हेल्पलाइन नंबर घोषणा करने की बात कही है जो बुजुर्गों के लिए रहेगा। पहली बार बुजुर्गों के लिए नंबर अनाउंस हो रहा है। अभी तक महिलाओं के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन रहता था। कोरोना काल में जब हम लोग काम कर रहे थे तो हम लोग ये महसूस करते थे कि छत्तीसगढ़ और भिलाई में खासकर जो बुजुर्ग है उसके साथ उनके बच्चे नहीं। उसका कारण जब पड़ताल में जानने का हम लोग के माध्यम से प्रयास किया गया तो हम लोग को ये पता चला कि उनका बच्चा रोजगार के कारण अन्यत्र कहीं देश में है या फिर देश से बाहर है। तो ऐसा मन के अंदर आया कि इस वर्ग के लिए सरकारी माध्यम से कोई प्रयास है क्या, इसका भी पड़ताल किया जाए। तो पता चला सरकारी माध्यम से भी इस वर्ग को लेकर कोई संरक्षण हो ऐसा नहीं मिला। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से जाके मिले और मुख्यमंत्री जी को बताया हम लोग की भिलाई में जो 40 से 90 साल के वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या लगभग 70% है और भिलाई का जो 18 से 40 साल वर्ग का आयु का जो नौजवान है वो भिलाई से अन्यत्र बाहर है और वो अपने माता पिता के साथ उनके सुख और दुख दोनों समय में कारण से नहीं रह पाएगा साथ में। तो सरकार को ऐसी कोई योजना बनाना चाहिए जिससे सरकार इन वर्गों का संरक्षण कर पाए। तो आज अखबार में इस बात की पुष्टि हुई है कि हमारे द्वारा की गई मांग के अनुरूप सरकार 4 तारीख को एक हेल्पलाइन नंबर जनरेट करने जा रही है जिसमें सभी प्रकार के समस्या से लेकर सभी प्रकार के समाधान भी किए जाएंगे। उसमें पेंशन से संबंधित मामला हो, चाहे बीमारियों से संबंधित मामला हो, चाहे व्यक्तिगत कोई सुरक्षा का मामला हो। और अब सरकार उन बुजुर्गों के यहाँ जो बच्चों की अनुपस्थिति है उस अनुपस्थिति में सरकार उपस्थिति अपनी दर्ज करने जा रही है। तो ये देश की पहली सरकार होगी जो इस वर्ग को लेकर कोई योजना या इस वर्ग को लेकर कोई अपना एड्रेस दे रही है, अपना पता दे रही है कि वो सरकार के पास संरक्षण में आए, सरकार के लोग उनके साथ हैं, सरकार के लोग उनके बच्चे हैं, वो उनके बच्चे जैसा उनका व्यवहार जो मिलता वो व्यवहार सरकार के लोग मिलेंगे। इससे बड़ी योजना, इससे अच्छी योजना इस वर्ग के लिए जो इसकी संख्या लगभग छत्तीसगढ़ में 20 लाख है, ना आई थी ना आ पाएगी। बहुत सुंदर योजना है और ये वर्ग प्रभावित हुआ है। पहली बार इस वर्ग के बारे में, इस वर्ग को लेकर कोई सरकार सोच पाई है। हमारे साथ वो बुजुर्ग भी हैं जो इन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। तो बताइए, पहली बार आप लोग के लिए योजना आई है जिसमें अगर आप अस्वस्थ हैं तो भी फ़ोन करेंगे तो आपके लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, या किसी भी तरीके का अपराध आपके साथ हो रहा है तो उसमें भी की जाएगी। अभी हमारे क्षेत्र में सियान महोत्सव हुआ था, उसमें हम लोगों ने हमारी तरफ से उन लोगों ने एक मांग किया था कि वरिष्ठ लोगों के लिए, सियान लोगों के लिए भी सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए। और हमारी मांग इतनी ऊपर तक गई कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचा ये बात, और उन्होंने आज पेपर के माध्यम से हमें पता पड़ा कि 155326 एक नंबर है, टोल नंबर है। इस नंबर पर फ़ोन करने से कोई भी असहाय वरिष्ठ उसकी सहायता के लिए सरकार के द्वारा सारे कार्य उनके घर में आकर पूरा करेगी। इसके लिए हम माननीय बघेल जी का, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। ये हमारे देश का पहला
प्रदेश है जहाँ पे बुजुर्ग वरिष्ठ लोगों के लिए, सियान लोगों के लिए इस तरह की योजनाएं उन्होंने जारी की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो स्वास्थ्य से संबंधित या पुलिस विभाग से संबंधित कई सारे नंबर्स हैं या कई सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आप जिस चीज़ के लिए कंप्लेन करेंगे या जो चीज़ की आपको ज़रूरत होगी उसकी ट्रैकिंग भी की जाएगी। मतलब उनको अल्टीमेटम दिया जाएगा कि ये परेशानी इतने समय तक समाप्त हो जानी चाहिए। कैसे लग रहा है आपको ये योजना? ये योजना बहुत ही अच्छी लग रही है और शिकायत करने वाले को इस बात का पता लगेगा कि उसकी शिकायत में क्या कार्रवाई हुई, जो जिनसे सियान लोगों को उनका हित भी संरक्षित होगा और भरोसा भी होगा शासन के ऊपर। आज के दैनिक समाचार पत्र में पढ़कर हर्ष हो रहा है और सम्मानजनक योजना है। ऐसी योजना मेरा ख्याल है कि भारत में कहीं भी नहीं है, किसी स्टेट में नहीं है, जैसे कि यहाँ प्रारंभ होने जा रही है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी कई सारी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं। पहली बार बुजुर्गों के बारे में सोचा गया है, उनके लिए योजनाएं बनाई गई है। और सबसे खास बात यह है कि ये योजना पूरे भारत में शायद ही कहीं होगा। छत्तीसगढ़ पहला राज्य बनने जा रहा है जहाँ बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर निकाली जा रही है। और इतना ही नहीं, इसमें ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा कि आपकी कंप्लेन कहाँ तक पहुँची, उनकी सुनवाई कहाँ तक हुई है। इसके बाकी अपडेट इसलिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।